हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली नॉरिश अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली दूसरी प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी प्रकाश अपचयन अभिक्रिया है, फोटो रिडक्शन जिसको कहा जाता है। तो कार्बोनिल यौगिकों में प्रकाश अपचयन अभिक्रिया हम शुरू करते हैं। प्रकाश अपचयन अभिक्रिया सर्वप्रथम ज्ञात प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। यहाँ पे सर्वप्रथम जो कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड व कीटोन में जो प्रकाश अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है उसके बारे में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। बेंजोफिनोन एवं बेंजहाइड्रल के बेंजीन में बने विलयन को पायरेक्स से बनी परख नली में लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों के पश्चात उस परख नली में बेंज पिनेकोल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंजोफिनोन आपका एरोमेटिक कीटोन है, बेंजहाइड्रल एक आपका अल्कोहल है। तो बेंजोफिनोन एवं बेंजहाइड्रल के बेंजीन में बने विलयन को एक टेस्ट ट्यूब में परख नली में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो उस परख नली में कुछ दिन के पश्चात या कुछ घंटों के पश्चात हमें बेंज पिनेकोल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अर्थात बेंजोफिनोन व बेंजहाइड्रल आपस में रिएक्शन करके बेंज पिनेकोल नामक एक उत्पाद बनाते हैं और इस अभिक्रिया में बेंजोफिनोन का बेंज पिनेकोल में अपचयन होता है और ये जो अपचयन है वो आपका प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस वजह से इसे प्रकाश अपचयन कहा जाता है। तो यहाँ पे बेंजोफिनोन का बेंज पिनेकोल में अपचयन हो रहा है और यह अपचयन आपका प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इस वजह से इसको प्रकाश अपचयन कहते हैं। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले के माध्यम से इस प्रकाश अपचयन की अभिक्रिया को समझाया गया है। फर्स्ट आपका बेंजोफिनोल लिखा हुआ है C6H5 का होल 2 CO बेंजोफिनोल, जो कि आपका एरोमेटिक कीटोन है, प्लस C6H5 का होल 2 CHOH, इसको बेंजहाइड्रल कहते हैं। और बेंजीन के बने विलयन में H न्यू प्रकाश की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है और बेंज पिनेकोल यहाँ पे अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है प्रकाश अपचयन की। बेंजोफिनोन प्लस बेंजहाइड्रल H न्यू की प्रेजेंस में बेंज पिनेकोल बनाता है। अब बेंज पिनेकोल जो है वो आपका एक डाईऑल कंपाउंड है। डाईऑल का मतलब होता है दो OH ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक प्रकार का आपका ये डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड है और बेंजोफिनोन से आपका कीटोन से आपका अल्कोहल में अपचयन हो रहा है और ये अपचयन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इस वजह से इसको प्रकाश अपचयन कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अपन अध्ययन करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में एकक अवस्था और त्रिक अवस्था प्राप्त होती है और एकक एवं त्रिक अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, इस वजह से यह आसानी से ISC अंतरातंत्र लंघन के द्वारा एकक अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब सिंगलेट अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में चली जाती है, क्योंकि एकक व ट्रिपलेट के मध्य अंतर कम होता है, ऊर्जा का अंतर कम होता है। यहाँ पर अपन मैकेनिज्म इसको समझते हैं। तो प्रकाश अपचयन के प्रथम पद में बेंजोफिनोन प्रकाश का अवशोषण करता है और उत्तेजित होकर सिंगलेट अवस्था अर्थात एकक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और एकक अवस्था में बदल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोष्टक में N2 पाई स्टार, मतलब यहाँ पे N2 पाई स्टार का संक्रमण आसानी से हो जाता है, क्योंकि इस संक्रमण के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता कम होती है। तो यहाँ पे N2 पाई स्टार सिंगलेट अवस्था में प्राप्त हो जाता है। फिर यह सिंगलेट अवस्था N2 पाई स्टार एक ISC अंतरातंत्र लंघन के माध्यम से त्रिक अवस्था अर्थात ट्रिपलेट अवस्था में
परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ट्रिपलेट 3 कोष्टक N2 पाई स्टार, मतलब सिंगलेट अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ये जो आपका बेंजोफिनॉल एच न्यू लिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ और यहाँ पे आपकी ये एकक अवस्था प्राप्त हो जाती है और यहाँ पे N2 पाई स्टार संक्रमण होता है और इस एकक अवस्था को अपन इस फ्री रेडिकल के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर एक मूलक आ जाता है और एक कार्बन के ऊपर मूलक आ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक डॉट हमने कार्बन के ऊपर बनाया और एक डॉट हमने ऑक्सीजन के ऊपर बनाया है। तो इस प्रकार से हमें एकक अवस्था प्राप्त हो जाती है, सिंगलेट अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप में जो सिंगलेट अवस्था है बेंजोफिनोन की, वह आपकी ISC अंतरातंत्र लंघन के माध्यम से ट्रिपलेट बेंजोफिनोन में परिवर्तित हो जाता है, क्रीक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और ये ISC क्या है वो हम जेब्रॉन्स की डायग्राम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बेंजोफिनोन सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एकक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पे एकक अवस्था को हमने दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ बताया है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है वो होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा ब्रेक हो जाता है और एक मूलक आपका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन ले लेता है। इस वजह से यहाँ पे कार्बन पे एक डॉट लगाया गया है और ऑक्सीजन के ऊपर एक डॉट लगाया गया है, मतलब यहाँ पे मुक्त मूलक मध्यवर्ती रूप में प्राप्त होता है। एंड सेकंड स्टेप में जो आपका एकलक अवस्था है या एकक अवस्था है, सिंगलेट अवस्था है, वो ISC के माध्यम से ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब आगे थर्ड स्टेप में बात करें, अब ये जो बेंजोफिनोन की जो ट्रिपलेट अवस्था है, ट्रिपलेट N2 पाई स्टार जो अवस्था है, वह बेंज हाइड्रल से, जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया था बेंज हाइड्रल का, उस बेंज हाइड्रल से हाइड्रोजन का अपहरण, अब्स्ट्रैक्शन कर लेता है, मतलब हाइड्रोजन को वहाँ से अपनी तरफ खींच लेता है और 2 डाइफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक बनाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये जो ट्रिपलेट अवस्था है बेंजोफिनोन की, उसको दूसरे तरीके से हमने लिखा है, जो अपने एकक अवस्था में लिखा था वही C6H5 C डॉट, ऑक्सीजन के ऊपर भी डॉट C6H5। और ये जो ट्रिपलेट अवस्था है वह क्या करता है, बेंज हाइड्रल से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन कर लेता है। ये जो आपका बेंज हाइड्रल है, ठीक है, इस बेंज हाइड्रल में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन का यह जो ट्रिपलेट अवस्था है बेंजोफिनोन की, वह अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वहाँ से उसको अपनी तरफ खींच लेता है और 2 मूलक बनते हैं। उन मूलक का नाम क्या है, दोनों एक ही प्रकार के मूलक बनेंगे, मुक्त मूलक बनते हैं, जिसका नाम है डाइफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक बनता है। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, वह हाइड्रोजन में आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, समांश विखंडन होगा और समांश विखंडन की वजह से H डॉट और कार्बन डॉट यहाँ पे अपने को प्राप्त होगा। और यहाँ पे ये जो H डॉट यहाँ से ये जो निकलेगा होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा, वह H डॉट इस ऑक्सीजन डॉट के साथ जुड़ जाता है और आपका प्रोडक्ट बनेगा C6H5 COH C6H5 और कार्बन के ऊपर आपका आ जाएगा डॉट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन के ऊपर जा रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका डॉट आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी ये 2 मुक्त मूलक यहाँ पे बनेंगे, इसलिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 2 डाइफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक यहाँ पे हम लोग को मध्यवर्ती रूप में प्राप्त होता है। अब ये जो 2 डाइफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक जो प्राप्त हुए हैं, वो दोनों मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके, जैसे कि आपका एक डाइफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक एक ये रहा, एक दूसरा आपका डाइफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मूलक ये रहा। अब इन दोनों के बीच में कार्बन के पास एक डॉट है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन है, एक एक मुक्त मूलक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड बना देंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंज पिनेकॉल, जिसमें C6H5 C C6H5 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 OH OH। इस प्रकार से हमें यहाँ पे डाईऑल कंपाउंड प्राप्त होता है, डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होता है बेंज पिनेकॉल। तो बेंजोफिनॉल, तो सबसे पहले बेंजोफिनॉल प्रकाश की उपस्थिति में एकक अवस्था में परिवर्तित होता है और यहाँ पे N2 पाई स्टार संक्रमण होता है, क्योंकि N2 पाई स्टार
संक्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, अतः ये आसानी से आपका संक्रमण हो जाता है। तो HNO की प्रेजेंस में सबसे पहले बेंजोफिनोन एकक अवस्था में परिवर्तित होता है और यह एकक अवस्था ट्रिपलेट माध्यम ISC के द्वारा ट्रिपलेट त्रिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और यह बेंजोफिनोन है वो त्रिक अवस्था में बेंज हाइड्रल से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन कर लेता है और दो मुक्त मूलक बनते हैं जिसका नाम है डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है और दोनों मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके बेंजोफिनेकॉल उत्पाद बनाते हैं। तो ये है आपकी बेंजोफिनोन में होने वाली प्रकाश अपचयन अभिक्रिया। अब एक बेंजोफिनोन व आइसोप्रोपिल अल्कोहल को भी अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो बेंज पिनेकॉल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपने पहले वाले एग्जाम्पल में जो हाइड्रोजन का जो अब्स्ट्रक्शन करने के लिए हमने जिस उपयोग में लिया था वो आपका बेंज हाइड्रल था। अब यहाँ पे अब बेंज हाइड्रल के अलावा दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो बेंजोफिनोन सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश का अवशोषण करके एकक अवस्था बनाएगा। सेकंड स्टेप में एकक अवस्था ISC के द्वारा त्रिक अवस्था में परिवर्तित होगी। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि पहले जो बेंजोफिनोन की त्रिक अवस्था थी वो बेंज हाइड्रल से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन कर रही थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बेंजोफिनोन की त्रिक अवस्था आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन करेगी और मुक्त मूलक बनाती है। जैसे कि अपन देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में त्रिक बेंजोफिनोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हाइड्रोजन का अपहरण अब्स्ट्रक्शन करके डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल तथा डाईमेथिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिपलेट अवस्था ये दी आपकी बेंजोफिनोन की ट्रिपलेट अवस्था। तो ट्रिपलेट अवस्था अपनों को अपन इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है और इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है उसमें भी ये कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है होमोलैटिक क्लीवेज के द्वारा समान विखंडन के द्वारा H डॉट वो कार्बन डॉट के रूप में टूट जाता है और इस H डॉट को हम इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं। तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक ये रहा, और दूसरा आपका CH3CCH3OH डॉट ये आपको बनेगा डाईमेथिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक है वो आपस में रिएक्शन करके आपका प्रोडक्ट बना देगा बेंज पिनेकॉल। तो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन करने के लिए इस बार हमने क्या लिया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया, इस वजह से भी आपका बेंजोफिनोन से बेंज पिनेकॉल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही बेंजोफिनोन सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके एकक अवस्था ISC के द्वारा त्रिक अवस्था में परिवर्तित होती है और बेंजोफिनोन की जो त्रिक अवस्था है वह आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन करे या बेंज हाइड्रल से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन करके मुक्त मूलक बनाते हैं और ये मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके बेंज पिनेकॉल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे अपन चर्चा करें कि बेंजोफिनोन एवं आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वारा बेंज पिनेकॉल बनने की क्रिया की क्वांटम लब्धि 1 पाई गई है। ठीक है, जब इसकी काइनेटिक्स का अध्ययन किया गया तो बेंजोफिनोन एवं आइसोप्रोपिल अल्कोहल को जब दोनों को साथ में लिया और उसकी क्वांटम लब्धि निकाली गई, बेंज पिनेकॉल बनने की क्वांटम लब्धि निकाली गई, तो यहाँ पे क्वांटम लब्धि का मान हमें 1 प्राप्त हुआ और इससे यह मालूम होता है कि एक फोटोन का अवशोषित करके वो जो एक्साइटेड एक फोटोन का अवशोषण करके वो रिएक्टेंट है वो आपका उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि द्वितीय डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक बनने में प्रकाश के नए क्वांटम का अवशोषण नहीं होता है, अतः यह मूलक बेंजोफिनोन तथा डाईमेथिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक की अभिक्रिया के द्वारा बनता है। जैसा कि हमने पूर्व की वाली अभिक्रिया में लिखा था कि 2 डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक, जो 2 मुक्त मूलक की हमने रिएक्शन करवाई थी, आप वापिस देख सकते हैं इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं। तो पहला आप देख रहे हैं ये डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक, एक तो अपने को यहाँ से ये इससे अपने को ये मिल गया, लेकिन ये दूसरा वाला कहाँ से आया उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरा वाला जो हाइड्रोक्सी मुक्त जो डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है वह हमें
जो आपका डाईमेथिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक था उसकी अभिक्रिया बेंजोफिनोन से होने से हमें प्राप्त होती है। मतलब यहाँ से दूसरा जो आपको डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक जो प्राप्त हो रहा है वह प्रकाश के दूसरे क्वांटम के अवशोषण से नहीं हो रहा है। मतलब प्रकाश का क्वांटम केवल एक ही अवशोषित हो रहा है और उसी से आपका उत्पाद बन रहा है। तो जो दूसरा डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक जो प्राप्त हो रहा है वह आपका प्राप्त होता है डाईमेथिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक व बेंजोफिनोन के अणु के मध्य में अभिक्रिया होती है, जिससे आपको मिल जाता है दूसरा डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक व एसीटोन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश के क्वांटम का एक ही क्वांटम का अवशोषण होता है। तो सबसे पहले जो प्रकाश का एक क्वांटम मिला उसको बेंजोफिनोन अवशोषित कर लेती है। बेंजोफिनोन एकक अवस्था में चला गया, एकक से आईएससी के द्वारा त्रिक अवस्था में, और त्रिक अवस्था जो बेंजोफिनोन की जो त्रिक अवस्था है वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन करके क्या बना देती है, डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक बन जाता है। अब जो डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक है वह दूसरे डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मूलक से अभिक्रिया करके बेंजपिनेकोल बनाता है। और इस अभिक्रिया में जो दूसरा डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है वह हमें प्राप्त होता है डाईमेथिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक व बेंजोफिनोन के अभिक्रिया से हमें डाईफेनिल हाइड्रोक्सी मैथिल मुक्त मूलक का दूसरा अणु हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया की जो क्वांटम लंबाई आपकी एक प्राप्त होती है, जो हम इस रिएक्शन के दौरान प्रदर्शित कर सकते हैं कि केवल एक फोटोन का यहाँ पे अवशोषण होता है और उत्पाद बेंजपिनेकोल प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी कार्बोनिल यौगिकों में होने वाली प्रकाश अपचयन अभिक्रिया, फोटो रिडक्शन अभिक्रिया। तो बेंजोफिनॉल बेंजहाइड्रल के बेंजीन में बने विलयन को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो बेंजपिनेकोल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेंजोफिनोल व आइसोप्रोपिल अल्कोहल के विलयन को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो तब भी हमें बेंजोफिनेकोल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ये थी आपकी प्रकाश अपचयन अभिक्रिया जो कार्बोनिल यौगिकों में हैल्डिहाइड या कीटोन में त्रिक अवस्था में संपन्न होती है, क्योंकि त्रिक अवस्था एकक अवस्था से ज़्यादा स्थायी होती है। थैंक यू।